कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर लेक्चर नंबर आपने फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, यानी मुख्य मान। तो देखिए हमारे पास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पॉजिटिव या नेगेटिव, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पॉजिटिव या नेगेटिव संख्यात्मक मान, यानी छोटे से छोटा संख्यात्मक हमारे पास में क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। देखिए मैंने लिखा भी है, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में ये डिफिनीशन हो गई। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, ये सभी क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन्स होते हैं। उसमें मैंने क्या बोला, पॉजिटिव या नेगेटिव, छोटे से छोटा संख्यात्मक मान हमारे पास में क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए मैंने क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। देखिए हम इसमें आपको सबसे पहले एक चार्ट प्रिपेयर कराएंगे और उस चार्ट को अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए मुख्य मान आप अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं कोई एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास में साइन इनवर्स 1/2 है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हमें इसका मुख्य वैल्यू निकालना हो, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो, तो सबसे पहले थीटा लेट कर लीजिए, इक्वेशन 1 बनाना। अब ये साइन इनवर्स पश्चांतर करना पड़ेगा, तो हमारे पास में 1/2 इक्वल टू कितना, साइन थीटा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है, 1/2 मैंने लिखा। अब अगर ये साइन है, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 30 का रेडियंस क्या होता है आपको पता भी होना चाहिए। 30 का रेडियन क्या होता है भैया, π/6, ठीक है। तो हमारे पास से साइन कैंसिल होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/6, या मैं इसको 30 भी बोल सकता हूँ, ठीक है, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में थीटा की वैल्यू कितनी आई, 30 आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं अगेन कन्वर्ट करना चाहूँ, देखिए ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिखा साइन 30, ये ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन 180 - 30। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, साइन 180 - 30, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम साइन 180 - थीटा करते हैं तो हमारे पास में साइन थीटा ही आता है। आपने ये चीज़ें तो पढ़ा होगा, अगर हमारे पास में 180 - थीटा होता है तो क्या आता है, साइन थीटा होता है ना। तो हमारे पास में 180 - 30, तो ये होगा कितना, यहाँ पे आप देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू, हम इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, 150 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से -30 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 150, यही ना। तो हमारे पास में बताइए थीटा की वैल्यू कितनी हुई, यानी 150 डिग्री। अब अगर इसको हम रेडियन में चेंज करना चाहें तो इसकी रेडियन क्या होगी, आप रेडियन आपने सीखा भी होगा कैसे निकालते हैं रेडियन। आप π/180 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आप पावर में c भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 5 जा कितना होगा, 15 होगा, और 3 6 जा, तो हमारे पास में क्या आएगा, 5 π/6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू आ रही है 150 आ रही है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है। तो इसमें आप ये बताइए, इसमें छोटा वैल्यू कौन सा होगा, यानी हमारे पास 30 डिग्री है और 150 डिग्री है, यानी 150 डिग्री। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं बताइए, छोटा सा मान कौन सा होगा, हमारे पास 30 होगा कि 150 होगा, बोलिएगा।
तो हमारे पास में सबसे छोटा क्या होगा 30 डिग्री होगा ना। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा क्या होगा भैया, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। तो हमारे पास में साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा आप बता सकते हैं π/6। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपने प्रॉपर्टी में यानी डेफिनेशन में आपने पढ़ लिया है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पॉजिटिव या नेगेटिव छोटी से छोटी संख्यात्मक मान आपका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर हुआ कि नहीं। हमें छोटा सा छोटा मान लिखना है, इसको रब करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा। उस टेबल से हम क्या करेंगे, उस टेबल से हम किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बोलिए क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें चार्ट बनाऊंगा, आप थोड़ा चार्ट अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको लर्न भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप इसको लर्न करते हैं ना तो सारे आपके प्रिंसिपल वैल्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है टेबल में। आप सिर्फ सबसे पहले जितने भी फंक्शंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमारे पास में ये सभी क्या हुए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए। अब उसकी डोमेन्स क्या होती है, उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, यही मुझे सीखना है। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे फलन मतलब फंक्शन। ध्यान से समझना, मैं चार्ट बना रहा हूँ, फंक्शन। ठीक है, इसको डियर स्टूडेंट आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, प्रांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, प्रांत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। इसके बाद हमारे पास में आता है मुख्य शाखा। क्या बोलते हैं, मुख्य शाखा यानी इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें क्या लेट करना है, हमारे पास में एक फंक्शंस होगा, क्या होगा, फंक्शन होगा, डोमेन होगा, और क्या होगा बताइए, प्रिंसिपल ब्रांच होगा। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें क्लियर होना चाहिए। हमारे पास में क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए, फंक्शन होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, हमारे पास में डोमेन क्या होती है, जो भी फंक्शन रहेगा उसकी ब्रांच क्या होगी। ठीक है, देखिए हमारे पास में जैसे अगर मैंने क्या लिखा, मैंने फर्स्ट लिखा, चलिए साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन होता है वो होता क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -1 से +1 होता है। ठीक है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। ये आपका क्लोज इंटरवल में होगा। किस में होगा, इसको क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी जो शाखा होती है सेम वही चीज़ करना है, बट इसको रेडियन में लिखना है। -π/2 से +π/2 के बीच में लाइक करेगी। कब लाइक करेगी, जब हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, देखिए आप इसको लर्न करना। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से +1 के बीच में लाइक करेगा। इसके बाद इसका मुख्य शाखा क्या होगी, मुख्य शाखा यानी प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, या इसको मुख्य मान शाखा भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये होता क्या है, -π/2 से +π/2। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में क्या होगा बताओ, इसी प्रकार हमारे पास में कॉस आ जाएगा। क्या आएगा, कॉस आ जाएगा। तो हमारे पास में कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, ये भी उसकी डोमेन क्या होती है, -1 से +1। ठीक है, -1 से +1। क्लियर है। अब देखिए ये जो वैल्यू यानी जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होगी, ये क्या होता है, 0 से पाई के बीच में वैल्यू लाइक करती है। 0 से
पाई के बीच में वैल्यू लाई करेगी। इसी प्रकार हमारे पास में क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। क्या होता है भैया, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x हमारे पास में, चलिए इसकी रियल वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, हमारे पास में इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं, -π/2 से कहाँ तक, +π/2 के बीच में। क्लियर है। तो ये देखिए साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x, इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास में देखिए, अगर कोई भी फंक्शंस हो साइन इनवर्स x करके, अगर इस प्रिंसिपल ब्रांच में अगर स्थित होगा ना, अगर इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर अगर स्थित हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, ठीक है। हम सिंपल डिफिनीशन दे सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान, ध्यान से समझना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार हमारे पास में कॉट इनवर्स x होता है, कॉट इनवर्स x होता है, और इसके बाद हमारे पास में सेक इनवर्स x होगा। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स x का होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। अब इस पे इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, tan इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का हम इसको देख के चलेंगे। अगर ये वैल्यू इसमें अगर लाइक करती है तो हमारा वही क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में लाइक करेगी, बट यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल। अगर डियर स्टूडेंट अगर स्मॉल ब्रैकेट होता है तो हमारे पास में इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो यानी बड़ा कोष्ठक लगा हो, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बताइए, इसको क्लोज बोलते हैं, इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। क्लियर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। तो देखिए आपका साइन इनवर्स x अगर पता हो, कॉस इनवर्स x पता हो, तो आप इसकी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सेक इनवर्स का भी होता है, कोसेक इनवर्स x का भी होता है, कॉट इनवर्स x का भी होता है। जैसे हमारे पास में, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास में कॉस इनवर्स आ गया, क्या आ गया, कॉस इनवर्स, ध्यान से समझना। कॉस इनवर्स मैंने लिखा √3/2, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है मुख्य मान। इसका मुख्य मान क्या होगा, देखिए अभी मैं इसको थीटा लेट करके बताऊंगा। इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत जब मैं सारी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव कराऊंगा, उसके प्रोसेस से और भी इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे मुख्य मान निकालने के लिए, वो और भी सिंपल हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, थीटा लेट किया ना। फर्स्ट मेथड आप समझते चलिए, अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन का यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिलेगा, √3/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में कॉस थीटा है ना, बोलो, अंडर कितना है, 3/2। अब ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इक्वल टू कितना, बोलो, ये किसकी वैल्यू होगी, ये 30 की होती है। तो हम लोग कॉस 30 का रेडियंस क्या होगा, कॉस 30 पहले लिख दीजिए, इसका रेडियन इसके बाद लिखिए। चलिए कॉस थीटा इक्वल टू 30 का रेडियंस क्या होता है, 0.6 होगा। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या आई बताओ, π/6। और इसकी जो वैल्यू लाइक करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, चेक कर लो। इसकी जो वैल्यू लाइक करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। अब देखिए हमारे पास में 30 डिग्री आई है ना,
तो यहाँ पे 0 होगा। चलिए हम यहाँ इसके बाद चलिए इधर 180 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 और 180 के बीच में कितनी वैल्यू आ रही है, 30 डिग्री। तो ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ 10, 20, 30, 60 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 से यानी 0 से कितना 180 के बीच में ही तो आ रही वैल्यू। तो इसका मुख्य मान क्या होगा, π/6 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, मुख्य मान निकालते हैं। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ सबसे पहले मुख्य मान सीखा है, ठीक है। और मैंने कुछ इसमें एग्जांपल्स आपको बताया कि मुख्य मान कैसे निकालते हैं। देखिए मैं बार बार आपसे मैं बोलूँगा, मुख्य मान अगर प्रिंसिपल ब्रांच में अगर स्थित होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच मैंने बताया ना अभी, मुख्य शाखा, अगर मुख्य शाखा में अगर स्थित होता है तो वही उसका क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। अगर इसमें नहीं स्थित होगा तो वो मुख्य मान नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।